उत्तराखंड में महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल नियामक आयोग को बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। यूपीसीएल ने इस बार बिजली दर को 7.72% से बढ़ाकर 16.95% करने की मांग रखी है। यानी बिजली को दोगुने रेट पर सप्लाई करने की मांग की गई है। इसमें घरेलू दर में 9% की बढ़ोतरी की मांग की गई है, यानी कि 15% तक हो जाएगी घरेलू दरें। चलिए एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 21 घंटे से देहरादून में भाजपा सरकार के खिलाफ हरदा का हल्ला बोल जारी है। अंकिता भंडारी मामले में इंसाफ के लिए देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत धरना दे रहे हैं। पूरी रात गांधी पार्क के बाहर धरने पर बैठे हैं हरीश रावत। इस दौरान उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की। अंकिता भंडारी के परिजनों को न्याय देने की मांग की गई और पूछा कि आखिर में किस वीआईपी के लिए अंकिता भंडारी पर दबाव दिया जा रहा था, उसका नाम सामने आना चाहिए। तो आज दोपहर 12 बजे तक गांधी पार्क के सामने हरदा का उपवास चलता रहेगा। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, जिसमें 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। हरदा का उपवास जारी है। रात में भी हरदा का धरना जारी रहा। कई लोग समर्थन में हरदा के साथ बैठे भी नजर आए। धरने में महिलाएं भी शामिल हुई, युवतियां भी शामिल हुई, बेटियां भी शामिल हुई और अंकिता भंडारी के लिए हरीश रावत ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की है। और सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां गांधी पार्क में हरदा के साथ हमारे संवाददाता रवि कैंतोरा मौजूद हैं। जी रवि, हरदा का धरना जारी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगातार धरने पर उपवास पर बैठे हैं। आज दोपहर 12 बजे तक उनका ये उपवास चलने वाला है। फिलहाल हरदा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा बात कीजिए और दर्शकों तक सुनवाई, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। बिल्कुल कौशल, देखिए कल 12 बजे से हरीश रावत ने ये धरना अपना गांधी पार्क के बाहर शुरू किया था और 24 घंटे के धरने की जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी और पूरी रात, क्योंकि इस वक्त कड़ाके की ठंड उत्तराखंड में, रात का जो टेम्परेचर था वो 6 से 7 डिग्री तक रहा है, लेकिन उसके बाद भी हरीश रावत और उनके साथ तमाम जो लोग थे वो यहाँ धरने पर मौजूद रहे। अभी सुबह के वक्त में जब हरीश रावत उठे तो उन्होंने यहाँ पर योगा किया, लेकिन एक बड़ा संदेश है किसी पूर्व मुख्यमंत्री का 24 घंटे का इस तरीके का धरना और उपवास और उसके बाद पूरी रात भर बाहर, यानी कि गांधी पार्क के बाहर सड़क पर रहना। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए ये जिस तरीके से पूरा हरीश रावत कल से लगातार कह रहे हैं कि उस पर न्याय दिलाना होगा और एक विकल्प बनाना होगा कि आज के बाद किसी तरीके का इस जघन्य अपराध के बारे में कोई सोचे ना। तो हरीश रावत इस वक्त यहाँ पर है, सुबह वो योगा कर रहे थे, वो तस्वीरें हम दिखा रहे थे और इसके बाद जो है एक बड़ा संदेश है सरकार के लिए। रावत जी, 24 घंटे का ये धरना और उपवास आपका, पूरी रात कड़ाके की ठंड भी रही, एक बड़ा मैसेज देंगे आप सरकार को? मेरा उद्देश्य इस धरने के पीछे किसी को कटघरे में रखना नहीं। मेरा उद्देश्य अंकिता के बलिदान को न्याय मिले। अंकिता को मालूम था कि मेरा क्या हश्र होने जा रहा है, तो मालिक का दबाव था वो उस वीआईपी को अपने आप को समर्पित करे। जानते हैं आप उस समर्पण का क्या मतलब है। और उसके बाद उसने लगातार मना किया और अपने दोस्तों को भी अपनी भावना शेयर की कि इस रिजॉर्ट में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, एक वीआईपी आने वाला है, मुझे कहा जा रहा है कि उसकी विशेष सेवा करनी है और मैंने इनकार कर दिया है। ये बहुत उसके लोडेड वर्ड्स थे और उसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। और बारीक घटनाक्रम ऐसा है जो किसी न किसी तरीके से सत्ता की कहिए या हम सब की कहिए काहिली को दिखाता है कि हमने किस तरीके से। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बुलडोजर फिराया गया, साक्ष्य नष्ट करने की सरकार की तरफ से कोशिश की गई या किसी की तरफ से कोशिश की गई, मगर कुछ तो था जिसके कारण उत्तराखंड वालों के दिमाग में एक गहरा संदेश, एक संदेह बैठ गया। और दूसरी बात, विधानसभा में जो बयान दे दिया गया कि
वहाँ कोई वीआईपी नहीं बल्कि एक कक्ष का नाम वीआईपी है। तो इससे ये लगा कि जो लीपा पोती कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका अंतिम अध्याय ये विधानसभा का में दिया गया बयान है। उसने लोगों के कटे में जिस तरीके से नमक पड़ जाए उसका काम किया है। अच्छा रावत जी, सरकार तो ये कह रही है कि हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, एसआईटी की जांच चल रही है। हाई कोर्ट ने जो सीबीआई जांच पर को जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। वो जितनी मेरी बेटी है उतनी ही जो है श्री पुष्कर सिंह धामी की भी बहन है। सब उत्तराखंड के लोग अपनी बेटी और बहन के स्वाभिमान की रक्षा चाहते हैं, लेकिन अंकिता ने अपना बलिदान दे करके उत्तराखंड की धरती को कोई जो है इस तरीके के ह्यूमन ट्रैफिकिंग और उसके लिए इस्तेमाल करेगा कि वो यहाँ अपने दैहिक सुख के लिए ये उत्तराखंड की धरती और हमारी बेटी बहनों को उसका हिस्सा बनाएगा, तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो यदि हम उस वीआईपी को सामने लाते हैं और उसको कानून के कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इससे एक संदेश जाएगा सारे उन लोगों को जिन्होंने यहाँ रिजॉर्ट बना रखे हैं, जिन्होंने दूसरी होटल्स इत्यादि हैं, सारी इंडस्ट्री को एक संदेश जाएगा कि आप हमारी जो विशेषताएं हैं, चाहे सांस्कृतिक विशेषता हो, आध्यात्मिक विशेषता हो, धार्मिक विशेषता हो, चाहे हमारे पकवानों की हो, चाहे हमारे साहसिक पर्यटन हो, नैसर्गिक पर्यटन हो, आप इसके लिए स्वागत है। लेकिन कोई उससे आगे जो मर्यादा है, हमारी नारी की, हमारी संस्कृति की जो मर्यादा है, उस पर यदि कहीं पर आँच आएगी तो उत्तराखंड कब्र से भी निकाल करके लाएगा और उसको कानून के हवाले करने का काम करेगा। ये अच्छा सर, जो विधानसभा में एक सरकार के मंत्री कहते हैं कि वो वीआईपी शूट था, जो भी वहाँ ठहरता है उसे वीआईपी कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उस बात का, जिस अध्याय की आप बात कर रहे हैं, क्या ये मकसद है कि ये बात यहीं पर ख़त्म हो जाए और वो वीआईपी का एक राज ही बनकर रह जाए? ये जानबूझ के कहा गया है या अनजाने में कहा गया, लेकिन इसको कल साक्ष्य के तौर पर बचाव पक्ष इस्तेमाल कर सकता है। हमारे सामने पुलिस के साक्ष्य ने जुटाने का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें निर्भया जैसा ही भीषणतम जो है लोमहर्षक बलात्कार और सामूहिक बलात्कार और हत्या का मामला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनामिका कहा, उसके हत्यारों को छूटना है। तो हम नहीं चाहते कि निर्भया के जो अनामिका के साथ हुआ है, वो भी यहीं की बेटी थी उत्तराखंड की, वो जो है अंकिता के हत्यारों को वो लाभ मिल पाए। तो ये इसलिए हम इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में भी कहा, मैंने अपने फेसबुक में भी लिखा कि हमारा किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी की समता पर, उसके इरादे पर भी संदेह नहीं कर रहे, मगर जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो परिस्थितियां चीख करके कह रही हैं कि अंकिता के हत्यारों के विरुद्ध जो साक्ष्य थे वो मिट रहे हैं या उनको कवर अप हो रहा है। तो ये सफाई जो है जिसको भी देनी है वो देनी पड़ेगी, और सफाई एक ही है, वो है उस वीआईपी को निकाल करके लाएं, कहें ये है वीआईपी, इसको हम कानून के हवाले कर दें। अच्छा सर, जिस तरीके से एसआईटी नार्को टेस्ट के लिए उन्होंने कोर्ट में अर्जी डाली है, बिल्कुल रवि, तो लगातार वीआईपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो वीआईपी कौन था, उसको निकाल के लाना चाहिए और कानून के हवाले करना चाहिए। एसआईटी क्या कर रही है मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि एक जांच की प्रक्रिया है। अभी सरकार ने खुद ही कहा है कि और सब भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स भी लग सकती हैं, और भी सरकार की तरफ से कुछ बातें कही जा रही हैं। इसलिए मैं एसआईटी की फंक्शनिंग पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।